पराठे बना रही हूँ, सब खाएंगे ना? हाँ खा लूंगा। मैं भी खा लूंगा। किस चीज के पराठे बना रही हो मम्मी? तेरे मुंह क्या? अरे बताओ ना मम्मी। आलू क्या और किसके? तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए रोटी बना देना, मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है। नखरे तो देखो महारानी के, खुद किचन में कदम नहीं रखा जाता और ऑर्डर ऐसे लगा रही है जैसे 5 स्टार होटल में आई है। तुमसे मतलब? मेरी माँ खाना बना रही है। तुम भी बैठकर ना सिर्फ ऑर्डर ही लगाते हो। पापा इससे कहो ना ये चुप हो जाए, वरना मैं इसे थप्पड़ मार दूंगा। तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना तुम दोनों को मैं थप्पड़ मारूंगी, और वो भी बहुत जोरदार। मिश्रा परिवार में हमेशा ऐसे ही खिटपिट चलती रहती थी। कहने को घर में सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन घर में घर कम मेला ज्यादा लगता था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चल तुझे कॉलेज छोड़ दूं। हाँ चलो। ये भाई बहन कितना लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। मिश्रा परिवार में रोजाना खटपट तो मशहूर थी ही, लेकिन अब घर में एक और नया मुद्दा जुड़ने वाला था, पवन की शादी। अब पवन की शादी के बारे में सोचना चाहिए, उम्र भी हो गई है। बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर गृहस्थी संभाल ले और संस्कार वाली हो। हाँ, लेकिन बहू काम वाली होनी चाहिए, सिर्फ सज धज के बैठने वाली नहीं। चूल्हा चौका आए, देसीपन हो, तभी तो घर टिकेगा। और मम्मी मेरी राय पूछी किसी ने? मैं चाहती हूँ कि भाभी मॉडर्न हो, कॉलेज जाने वाली स्मार्ट, ताकि मोहल्ले में रौब जमे। अरे बस बस, शादी मेरी है तो चुनूंगा भी मैं ही। आप सबका इंटरव्यू थोड़ी ना दे रहा हूँ। ओहो, बड़े आए चुनने वाले। दुल्हन कोई मोबाइल नहीं है कि कलर और मॉडल देखकर चुन लो? बिल्कुल मम्मी, और भैया को तो चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अगर कोई लड़की इनसे शादी करने को मान भी जाए। बकवास मत कर गुड़िया, वरना घर से बाहर फेंक दूंगा। अरे चुप हो जाओ दोनों, वरना शादी की बात छोड़कर मैं तुम्हें अनाथालय भेज दूंगी। काफी माथापच्ची के बाद लड़कियां देखी गई और आखिर पवन को पसंद आई सिमरन, सीधी सादी मुस्कुराती हुई लड़की। सबको लगा घर में बाहर आ जाएगी। शादी धूमधाम से हुई। सिमरन ने जब पहली बार घर की चौखट लांघी तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। भाभी, आपका मेकअप तो धूप में पिघलने वाला नहीं है ना? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूँ। शाबाश, यही सुनना चाहती थी मैं। हमारी बहू भी देसी है। कुछ ही दिन बाद पहली रसोई का दिन आया। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नई बहू क्या बनाएगी। मम्मी जी, गैस कहाँ है? गैस? अरे बहू, हम गैस वैस वाले नहीं है, हमारे घर में तो चूल्हा है। चूल्हा? लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना नहीं आता। अरे अभी तो कह रही थी मैं देसी हूँ, चला सिखाती हूँ। बेचारी सिमरन की हालत खराब, माथे से पसीना बह रहा था, धुएं से आंखें लाल हो गई थी। भाभी, लगता है आप तो चूल्हे की धूप में ही झुलस जाओगी। चुप कर, बहू मेहनत कर रही है ना। काफी मशक्कत के बाद चूल्हा जलाया गया, सब्जी बनी, पराठे बने और सबने तारीफ की। अरे बहू तो सच में घर की लक्ष्मी निकली। देखा, मेरी बहू है। रात को पवन और सिमरन अकेले बैठे बात कर रहे थे। पवन, आपकी मम्मी ने मुझसे चूल्हे पर खाना बनवाया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। अरे पगली माँ ऐसी है, नेचुरल नेचुरल करके ही खुश होती है। अरे तू टेंशन मत ले। अच्छा, तो अब मुझे भी नेचुरल बनना पड़ेगा। अगली सुबह सास बहू आंगन में बैठी थी, तभी सिमरन ने देखा कि पेड़ सूखते जा रहे हैं। मम्मी जी, ये पेड़ क्यों सूख रहे हैं? अरे इनको खाद चाहिए। अच्छा, तो मैं ले आती हूँ। सिमरन फटाफट बाजार गई और पैकेट वाली खाद लेकर आ गई। अरे राम राम, ये क्या लेकर आ गई बहू? मम्मी जी, खाद ही तो। अरे खाद मतलब गोबर, वही असली खाद होती है। गोबर? मम्मी जी, वो तो नहीं ला सकती मैं। बहू अगर गोबर से डरती है तो बहू किस काम की, जा लेकर आ। पर जा रही है क्या नहीं? जाती हूँ। आखिरकार बेचारी सिमरन गोबर की तलाश में निकल गई, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। हे भगवान, मैं किस झंझट में फंस गई। सोच रही थी शादी के बाद आराम की जिंदगी होगी, और यहाँ तो गोबर ढूंढने भेज दिया गया। अगर मैं गोबर नहीं लाई तो मम्मी जी तो घर में घुसने भी नहीं देंगी। वो इधर उधर भटकने लगी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन गोबर कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि एक आदमी 2 भैंसे लेकर जा रहा था। सुनिए, सुनिए ना। हाँ बहन जी, क्या काम है? वो आपकी भैंसों का गोबर मुझे दीजिए ना। पागल हो गई है क्या?
गोबर क्या मैं निकाल कर दूंगा? तो अपनी भैंसों से कहो ना जरा गोबर कर दे। भैंसों से भी ऑर्डर दिलवाओगी? अरे जाओ बहन जी, जाओ यहाँ से। सिमरन की हालत खराब, चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी भैंस ने जोर की भां की और वहीं गोबर कर दिया। लो बहन जी, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, उठा लो गोबर। सिमरन ने कांपते हाथों से गोबर उठाया। आसपास के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। और ये तो नई बहू है मिश्रा जी की। देखो भाई, मॉडर्न बहू बनी गोबर वाली। हे भगवान, ये दिन भी देखना पड़ा। आराम से बेटा, गोबर लेकर गिरना पड़ना। गोबर है वो, मेहंदी नहीं। कहाँ लिए चली जा रही हो? मोहल्ले वाले कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन सिमरन बस मुंह झुकाए भागती चली गई। जब वो घर पहुंची तो गुड़िया सामने ही खड़ी थी। भाभी, वाह वाह वाह, क्या एंट्री मारी है आपने। हाथों में गोबर की प्लेट, फोटो खींच लो क्या? गुड़िया चुप रहो, देखो ना मम्मी जी मुझसे क्या क्या करवा रही हैं। अरे तुम तो उन्हें समझाओ। मुझे कोई मतलब नहीं है, मम्मी जो करवा रही है बिल्कुल सही करवा रही है, आप करती रहिए। सिमरन ने हार मानकर गोबर रामकली को दिखाया। मम्मी जी आपका गोबर, मेरा मतलब है भैंस का गोबर ले आई मैं। शाबाश बहू, यही तो असली खाद है, डाल दो पेड़ की जड़ों में। बड़ी मशक्कत से सिमरन ने वो गोबर सही तरीके से पेड़ में डाला। इतने में पवन ऑफिस से घर आया। ओ मेरी सिमरन, कैसी हो? ये बदबू कैसी आ रही है घर में? उसने देखा सिमरन के हाथों में गोबर लगा हुआ था। ये क्या? मम्मी जी के कहने पर लाई हूँ, भैंस से गोबर उठाया, सब लोग हंस रहे थे, अब आप भी हंसोगे ना? अरे नहीं, लेकिन गोबर की वजह से ना तू बदबू मार रही है, जा पहले नहा ले। मैं सोच रहा था रोमांटिक बातें करूंगा, लेकिन तू तो बिल्कुल गोबर वाली लग रही है। आप भी बस मजाक उड़ाइए। सिमरन नहा धोकर बाहर आई और फिर खाने की तैयारी में जुट गई। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे। पराठे, सब्जी सब बनकर तैयार थे। खाना तो अच्छा है, पर कुछ कमी है। हाँ, घी नहीं है, घी होना चाहिए, और वो भी देसी वाला। मैं अभी बाजार से घी ले आती हूँ। नहीं, बाजार से नहीं, घर में बनाओ। घर में मतलब दूध से घी निकालो, यही तो असली घी होता है। लेकिन मम्मी जी मुझे नहीं आता ये सब। अरे तो सीख ले, बहू वही जो सब सीख ले। सिमरन को दूध और मथनी पकड़ा दी गई। उसने घी निकालना शुरू किया। हाय राम, ये कैसी बदबू आ रही है, लगता है कोई चूहा मर गया है। घर को तो गैस चैम्बर बना दिया है। ओ, लगता है पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा। पूछिए कहीं किसी की लाश तो नहीं सड़ रही। इतने में सचमुच पड़ोसी आ गए। अरे भाई, ये कैसी गंध है, कहीं किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं हो गया? मर्डर नहीं हुआ, बहू घी बना रही है, यही असली खुशबू है। हे भगवान, जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वाह वाह, क्या बात है, बड़ा बदबूदार काम कर रही है आपकी बहू। पड़ोसी हंसते हुए चले गए। आखिरकार घी तैयार हुआ। अगले दिन जब वही घी खाने में डाला गया तो उसका स्वाद लाजवाब निकला। अरे वाह, ये तो सचमुच गजब का घी है। अच्छा है मतलब? हाँ अच्छा है, लेकिन याद है ना सबको, कल हम मरते मरते बचे थे इसकी गंध से। देखा, सब मुंह बना रहे थे, लेकिन असली मजा तो देसी घी में ही है। मेरी बहू ने कमाल कर दिया। जी मम्मी जी। देख लिया मेरा कमाल? हाँ हाँ देख लिया, लेकिन अगली बार घी बनाने से पहले हमें गांव छोड़ देना था कि बदबू से तो बच जाए। 2 दिन बीते ही थे कि घर में एक नई हलचल मच गई। सिमरन के मायके से खबर आई कि उसके मम्मी पापा और कुछ रिश्तेदार मिश्रा परिवार से मिलने आ रहे हैं। सिमरन का चेहरा खिल उठा। मम्मी जी, एक खुशखबरी है, मेरे मायके वाले आ रहे हैं 2 दिन के लिए। अच्छा, तो फिर घर थोड़ा और भर जाएगा। अच्छी बात है, आने दो। जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी बाजार से थोड़ा सामान ले आऊं। ठीक है, जा बेटा। सिमरन बाजार गई और शीशे के बर्तन ले आई। ये देखिए मम्मी जी, मैं शीशे के बर्तन लाई हूँ। बर्तन किस लिए? बस वो मायके वाले आएंगे ना, तो चाहती हूँ उन्हें अच्छे खाने के साथ सुंदर बर्तनों में खाना परोसूं, ताकि मेरे ससुराल की इमेज बहुत अच्छी बने। इमेज? हमारी इमेज किसी शीशे के बर्तन पर नहीं टिकी है। हमारी इमेज है नेचुरल। नेचुरल मतलब?
मतलब ये कि हमारे यहाँ मेहमानों को हमेशा पत्तल की थाली में खाना परोसा जाता है। वही हेल्दी है, वही असली है। क्या? पत्तल की थाली? हाँ, और ये शीशे के बर्तन जो तू लाई है ना, इन्हें तुरंत वापस कर आ जा। बेचारी सिमरन को झटका लग चुका था, लेकिन उसने गुड़िया से मदद मांगने की सोची। गुड़िया, जरा मम्मी जी को समझाओ ना, मायके वाले आएंगे, थोड़ी इज्जत रहनी चाहिए ना। भाभी, मम्मी जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। इज्जत हमारी देसी चीजों में है, शीशे की थालियों में नहीं है। हाय दया, यहाँ तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। आखिरकार मजबूरी में सिमरन को बर्तन वापस करने पड़े। शाम को सिमरन के मायके वाले आ गए। ढेर सारे सवाल, ढेर सारी बातें, और फिर खाने का वक्त आया। अरे बेटा, ये क्या, घर में बर्तन ही है क्या? वो असल में ये हमारी परंपरा है। हाँ, हम पत्तल की थाली में ही खाना खाते हैं, यही हेल्दी होता है। मेहमानों ने खाना तो खा लिया, लेकिन तानों के बाण छोड़े बिना नहीं रहे। वाह बहू वाह, लग रहा है जैसे हम किसी पुरातत्व विभाग की खुदाई से निकली चीज में खा रहे। कहीं आप लोग गुफा युग की परंपरा तो नहीं निभाते ना? सिमरन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। फिलहाल खाना खत्म हुआ तो मेहमानों ने हाथ धोने की फरमाइश की। बेटा जरा हैंड वॉश ला दो। हम लोग हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे तो फिर साबुन दे दो। नहीं, साबुन भी नहीं। तो फिर मम्मी जी क्या देंगे आप? हमारे यहाँ मलमल की तरह साफ होता है, मुल्तानी मिट्टी से। रामकली ने झट से सबके हाथ में मुल्तानी मिट्टी पकड़ा दी। ये क्या मजाक है? हे भगवान, मम्मी जी आप क्या कर रही हैं ये? हम अपने घर में केमिकल वाली चीजें चलने ही नहीं देते। उस दिन सिमरन की इज्जत धूल में मिल गई। उसने ठान लिया कि अब वो बदला लेगी। सुनो ना प्रिया, मेरी तो नाक कटा दी मम्मी जी ने। पत्तल की थाली और मुल्तानी मिट्टी से हाथ धुलवा दिए सब मेहमानों से। अरे वाह, अब तो तेरा बदला बनता है, करना कुछ। क्या करूं? जो वो तेरे साथ कर रही है तू भी वैसा ही कर। हर चीज में नेचुरल नेचुरल कर, इतना कर कि खुद परेशान हो जाए। सिमरन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे आइडिया पसंद आया। अगले ही दिन मौका खुद ब खुद मिल गया। रामकली की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बहू, जरा मेडिकल स्टोर से दवाई तो ले आ। दवा? मम्मी जी वो तो पूरी तरह केमिकल होती है, आप क्यों जहर खाएंगी? अरे तो फिर क्या करूं मैं? आपके लिए मैं अदरक तुलसी का काढ़ा बना देती हूँ, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल हेल्दी। अच्छा ठीक है, बना दे। सिमरन ने काढ़ा बनाया और रामकली को पिला दिया, लेकिन असर तुरंत नहीं हुआ। अरे बहू, ये तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। दवा होती तो मैं अब तक ठीक भी हो चुकी होती। नेचुरल चीजों में टाइम लगता है ना मम्मी जी, लेकिन यही सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, यही सही। अब घर में नई नौटंकी शुरू हो चुकी थी। अरे भाई, दवा चाहिए थी, बहू ने इसे काढ़ा बना कर दे दिया। अब हम कब तक खांसी झेलेंगे? बदले की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से रामकली की तबीयत ठीक हुई। घर में सभी ने जैसी ही राहत की सांस ली, पर जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे झटके फिर दिखाई देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही घर में अजीब सा सन्नाटा था। अरे मेरे कमरे का बेड कहाँ चला गया? मेरा बेड भी नहीं है। पूरे घर में से बेड गायब हो गया। कोई भूत आया था क्या? बेड कौन ले गया हमारा? अरे ये क्या हो रहा है? जैसे घर से सारे बिस्तर उठा लिए हो। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, तभी सिमरन आंखों में ठहाका लिए सामने आई। बेड मैंने हटवा दिए। पागल हो गई हो क्या? बेड क्यों हटवाया? अब हम सब जमीन पर सोएंगे। जमीन से जुड़ना नेचुरल है, बेड तो फालतू की लग्जरी है। गुड़िया को तो जैसे सांस ही बंद हो गई है ऐसा लगा। वो चीखते हुए सामने आई। ये बकवास बंद करो, मेरा बेड मुझे वापस दो, मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी। तुम मम्मी के खिलाफ जाओगी गुड़िया? मम्मी जी हमेशा नेचुरल नेचुरल बोलती है, मैं तो बस उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। अरे पर ये तो अजीब बात कर रही हो, पागल हो क्या? रामकली कुछ नहीं बोल सकी। अंदर से कुछ डर और उखाड़ निकल आए कि कहीं कोई सीधी बात भी अब घर में उलट ना पड़े। ससुर जी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, बस चुप होकर देखते रहे। जमीन पर लेटना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रीढ़ को लाभ मिलेगा और नेचुरली हमें अच्छी नींद भी आएगी। तुम्हारी ये नेचुरल नेचुरल मेरी कमर तोड़ देगी।
और ऐसा ही हुआ। सभी को मजबूरी में जमीन पर ही सोना पड़ा। अगले दिन सुबह उठते ही रामकली और गुड़िया दोनों की कमर बिल्कुल अकड़ गई थी। कमर कितनी दुख रही है, बड़ी मुश्किल से सब सही चल रहा था, अब क्या करूंगी। मम्मी मेरी कमर तो एकदम अकड़ गई, मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है। गुड़िया भाभी से मदद मांगने गई। उसे लगता था पवन आएगा और उसे कॉलेज छोड़ देगा, पर पवन घर पर नहीं था। भैया कहाँ गए, मुझे कॉलेज जाना है। भैया तो ऑफिस चले गए हैं, तुम अपने आप चली जाओ, नेचुरल तरीके से पैदल। पैदल? रोज भैया छोड़ते हैं, आज अकेले कैसे जाऊंगी मैं? अब पैदल चलना तुम्हारे पेट को भी अंदर कर देगा। नेचुरल वॉक सेहत के लिए भी जरूरी है। गुड़िया का गुस्सा उबल उठा। वो सीधे माँ के पास जाकर बोली, माँ भाभी मुझे परेशान कर रही है, देखो ना आज मुझे अकेले जाना पड़ेगा। वैसे सही तो कह रही है भाभी, पैदल चलोगी तो पेट भी अंदर चला जाएगा। गुड़िया अंदर ही अंदर टूट गई। रामकली ने भी भाभी का साथ दिया। अब उसे अकेले ही सब सहना पड़ा। वो मजबूरी में पैदल चली गई, पैर घसीट घसीट कर। अगले दिन अचानक दिन भर तेज बारिश हुई। बदरंग बादल से लगातार पानी बरस रहा था। मौसम ने जैसे बढ़ा चढ़ाकर अवसर दे दिया। सिमरन ने खिड़कियां खोल दी और पानी अंदर आने लगा। अरे किसने खोल दी खिड़कियां? बारिश का पानी अंदर आ रहा है, सब भीग जाएगा। मम्मी जी ये भी नेचुरल है, खिड़कियां बंद करोगी तो ये अननेचुरल हो जाएगा। रामकली ने सिर पकड़ लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था किस नेचुरल का विरोध करे। पानी धीरे धीरे फर्श पर फैल गया। सबके पांव गीले हो गए। खाने के समय सिमरन बड़े मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने स्पेशल खाना बनाया है। क्या बनाया भाई? क्या बनाया है इससे ज्यादा जरूरी है कैसे बनाया है। कैसे बनाया है बताओ। मैंने आज बारिश के पानी में खाना बनाया है। रामकली का गुस्सा एकदम चढ़ाया। क्या पागल हो गई हो? बारिश के पानी में खाना बनाकर हम सबको बीमार कर दोगी क्या? वहाँ क्या क्या गिरा होता है और तुमने ये खाना कैसे बनाया? हम सब मर जाएंगे। अरे बस भी करो, इतनी ज्यादती मत करो। पर मम्मी का कहना है नेचुरल होना चाहिए, मैं तो बस वही कर रही थी। सब गुस्से में वहां से उठे। रामकली के चेहरे पर डर और रोष का मिश्रण था। पंकज हैरान, गुड़िया शर्मिंदा, पवन भी एकदम शांत। तभी सिमरन ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मैंने मजाक किया। मैंने बारिश के पानी में खाना नहीं बनाया है। मैं बस आप सबको एक सबक सिखाना चाहती थी कि सब कुछ नेचुरल अच्छा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा आधुनिक हो जाना भी जरूरी है। रुक रुक कर एक एक हंसी फूट पड़ी। पहले सबके चेहरे पर तनाव था, पर धीरे धीरे वो टल गया। रामकली भी हंस पड़ी जैसे बोझ एकदम हल्का हुआ हो। हाँ, तुमने अच्छा सबक सिखाया बहू, सच में। मैं भी ना शायद कुछ ज्यादा ही कर देती हूँ। चलो अब आराम से खाओ। जी मम्मी जी। ठीक है, लेकिन अगली बार कोई बेकार वाली चाल मत चलना। हाँ बिल्कुल सही बात। आज खाने में दाल नहीं है क्या? हाँ, आज आलू की सब्जी और रोटियां बनाई है सिर्फ। आज शाम को मेहमान आ गए थे तो वक्त ही नहीं मिला। अच्छा ठीक है, लेकिन खाना बहुत सूखा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा रायता ही दे दो। चलो। भैया आज रायता भी नहीं बनाया है। न दाल चावल न रायता, आज तो खाने में कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। शाम को ज्यादा मेहमान आ गए थे तो पहले से तैयारी कर देती। सुबह के थके हारे तीनों रात को ठीक से खाना खाते हैं, उसमें भी आज इन्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। देखो माँ जी, लेकिन आपने देखा ना कितने सारे मेहमान एक साथ आ गए थे। उनके चाय नाश्ता बनाने में ही हमारा वक्त चला गया। वैसे तो हम बना देते ना अच्छा सा खाना। लेकिन अब ये तीनों क्या खाए बताओ? एक काम करो, थोड़ा सा रायता भी बना दो और थोड़े पकौड़े बना दो। और सिर्फ सब्जी रोटी तो गले से नीचे ही नहीं उतर रही मेरे तो। ठीक है, अभी बनाकर लाते हैं, रुकिए। हाँ चल, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। दोनों रसोई में जाती हैं। क्या खाए? सब्जी रोटी खाने के लिए बनाई है ना, जैसी वहां है वैसे बेटे। हमें तो दाल चाहिए, हमें तो रायता चाहिए। अरे छोड़ना, इनका तो सालों का है। पता नहीं माँ जी ने कैसे इनको आदत डाल दी है कि पूरी थाली भरी हुई चाहिए इनको। मेरे मायके में लोग खिचड़ी और पापड़ भी खा लेते हैं जीजी, लेकिन जब से यहाँ पर आई हूँ ना तब से रोज ऐसा लगता है 56 भोग बनते हैं। अरे बचपन से माँ जी ने ये दोनों बेटों को और बेटी को यही आदत डाली है कि थाली में सब कुछ होना जरूरी है। दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ रायता मीठा। अगर हम कुछ ना बनाए तो भी सुनना पड़ेगा। देखो मैं तो बनाती थी, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। अरे सास तो ठीक है जीजी, लेकिन हमारे पति कौन से कम है? उनके नखरे खत्म होते हैं क्या? नीति ये नहीं बनाया, नीति मीठी में कुछ नहीं है। अब किसे दोष दें जब खुद के ही सिक्के खोटे हैं। अरे इतनी देर रायता और पकौड़े बनाने में लगती है क्या?
बस हो गया माँ जी, आ रहे। अरे चल, नहीं तो यहाँ ही आ जाएगी माँ जी। रेशमा और नीति की तकलीफ तो आपने सुन ही ली होगी और आपको यही लग रहा होगा कि ये तो हमारे घर में भी होता ही है। रेशमा और नीति का आधे से ज्यादा दिन रसोई बनाने में ही जाता है। एक ही वक्त था जब वो कुछ पल आराम से बैठ पाती थी। जी, फिर भी सुबह का ये वक्त ना ठीक है। देखो बच्चे स्कूल चले गए, पापा जी और दोनों भाई भी दुकान पर चले गए। नाश्ते में से पोहा बनाना था, अब थोड़ी देर बैठकर आराम से चाय तो पी सकते हैं। सही कहा तूने नीति, नहीं तो पूरा दिन बस दिन का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, बच्चे आते हैं उन पर ध्यान दो। हमारे खुद के लिए तो कभी वक्त ही नहीं मिलता। सुबह का वक्त अच्छा है ना, चाय की चुस्की के साथ आंगन में धूप सेक रहे हैं। क्या बात है, आज तो दोनों देवरानी जिठानी खूब बातें कर रही हो। अरे कुछ नहीं बरखा, बस कुछ वक्त ये जो मिलता है आराम का, उसी के बारे में बात कर रहे थे। ये बात सही है, गृहिणी का तो पूरा वक्त घर में ही जाता है। मैं भी देखो इस वक्त 2-3 घंटे के लिए फ्री होती हूँ, जब तक बच्चे नहीं आ जाते स्कूल से। फिर उनको खाना खिलाओ, पढ़ाओ, दिन का खाना बनाओ। अरे हमारा भी यही हाल है, इसीलिए इस वक्त को एंजॉय कर रहे थे। ले तू भी कुकीज खा। मैंने सुना है तुम्हारे घर कनाडा से कोई आ रहा है। वाह, हमारे घर में कौन आ रहा है ये हमारी पड़ोसन को पता है और हमें नहीं। अरे कल तुम्हारी सास मेरी सास से कह रही थी कनाडा से मेरी बड़ी बहन आ रही है, तभी मैंने सुन लिया था। तुम दोनों को पता नहीं है क्या? नहीं तो माँ जी पहले कुछ बता कहा है, आखिर में जब कोई मेहमान आ जाता है तब शौक दे देती है हमें। कनाडा से तो फिर कौशल्या मौसी आ रही होंगी। कौन है ये? अरे माँ जी की बड़ी बहन है, 1-2 बार यहाँ आई है, लेकिन सागर और नीति की शादी में नहीं आ पाई थी, तो मुझे लगता है अब शायद 3 साल के बाद आ रही है। तुम्हारी सास बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी बहन की। उसे हर बात का ज्ञान है, कनाडा में इंग्लिश में बात करती है, बड़ी ही मॉडर्न है, ये वो। अरे हाँ, अब कनाडा में रहती है तो मॉडर्न तो होंगी ना, लेकिन कुछ ज्यादा ही शौफ करने लगती है। उन्हें लगता है कि वो कनाडा में रहती है तो उन्हें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। बरखा, तुम्हें कुछ पता है क्या कितने दिन के लिए आ रही है? माँ जी ने तुम्हारी सास से कुछ कहा था क्या? कह तो रही थी कुछ 10 दिन के लिए आ रही है। हे भगवान, आपको क्या परेशानी है हमारी खुशी से? जब भी हम खुश होते हैं आप किसी न किसी को भेज देते हैं। अब ये मौसी जी यहाँ 10 दिन रहेगी तो हमें माँ जी उनकी खिदमत में लगाए रखेंगी, मतलब ज्यादा काम। आज जितना आराम करना है कर लो, कल से दोनों को कमर कसनी होगी। बरखा, तू ना ज्यादा हंस मत। मैंने कल तेरी सास को कहते सुना था कि तेरी बुआ सास आ रही है बरेली से, इसलिए पहले घूंघट निकाल, चल चल। हे भगवान, बुआ सास मर गए। कौशल्या कनाडा से आ रही थी, लेकिन मालती ने अपने घर में ही अब सब कुछ विदेशी करना शुरू कर दिया था और अपनी दोनों बहुओं को इंस्ट्रक्शंस देने में लगी हुई थी। अरे ये कैसी चादर बिछाई है जीजी के कमरे में? देखो वो कनाडा से आ रही है, कुछ अच्छा सा बिछाओ। कनाडा से आ रही है तो बर्फ की चादर बिछाए क्या? आप कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, मैं ये कह रही थी मौसी जी को तो ठंड में रहने की आदत होगी ना, कनाडा में तो बर्फ की बारिश होती है, तो कहीं वो यहाँ पिघल गई तो? अरे पिघल क्यों जाएगी, यहाँ इस रूम का एसी अच्छा चलता है, यही इसी कमरे में जीजी को सुलाएंगे। जी आप कहे तो बर्फ के टुकड़े भी बिछा दो बिस्तर पर। क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, सुबह से ये नहीं वो नहीं, मेरी बहन कनाडा से आ रही है कर रही है। अरे ये कौन सा बिस्किट रख दिए तुमने? जीजी कनाडा से आ रही है, उनके कुकीज रखो, उनको अच्छा लगेगा, उनको ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं है। जी अभी लेकर आती हूँ। और कुछ? और ये चाय हटाओ यहाँ से, उनके लिए ग्रीन टी रखो विथ ब्राउन शुगर। माँ जी आप भी पीने वाली हैं ग्रीन टी? मैं? अच्छा ये बताओ वो कड़वी होती है क्या? अरे माँ जी काढ़े जैसी कड़वी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप पी पाएंगी, ये तो बस कनाडा वाले ही पी सकते हैं। अरे कुछ भी मत बोलो, मैं भी पीऊंगी, इससे वजन घटता है। हाँ तो आज से आपके लिए हम ग्रीन टी ही बनाएंगे फिर। हाँ, और हमारी चाय बनाने की मेहनत भी कम हो जाएगी। अरे चुप कर, कहीं सुन ना ले, और जीजी के सामने जरा सा तमीज से पेश आना, वो वहाँ कनाडा में इंग्लिश में बात करती है, समझी दोनों? ये नहीं कि सारा दिन खी करके दांत निकालती रहो। जी माँ जी, अगर आप कहे तो हम जीन्स टॉप पहन लेते हैं, मौसी जी को अच्छा लगेगा ना? अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है, जीन्स पहन लेते हैं, मौसी जी के चक्कर में खुद का उल्लू सीधा मत करो तुम दोनों। आपके रहते वैसे भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा?
नीति, चल हमें मौसी जी के आने की तैयारी करनी है, चल चल चल। मौसी के आने की तैयारी तो जोरों शोरों से शुरू हो गई थी और रात को मौसी जी की एंट्री भी हो गई। अब देखना था कि कनाडा वाली मौसी क्या नया ट्विस्ट लेकर आती है रोशनी और नीति की जिंदगी में। सिस्टर आप आ गई, हाउ आर यू? सिस्टर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ये क्या है सिस्टर? सिस्टर कह रही है एक दूसरे को जीजी। अच्छा, माँ जी कब से अंग्रेजी में बात करने लगी? आज से। मुझे सुबह कह रही थी क्लीन विद मैप डॉटर इन लॉ। क्या? मैप के साथ साफ करो, ये क्या था? वही तो, पोची को अंग्रेजी में माप कहते हैं ना, माँ जी मैप कह रही थी। पता नहीं आगे क्या होगा इन दोनों बहनों के साथ रहकर। चलिए ना जीजी, टचिंग द फिट करते हैं। हाँ चल। प्रणाम मौसी जी। ब्लेस यू, ब्लेस यू। ये दोनों देखो नीति, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए इस बार तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ कनाडा से। वाह, कनाडा से गिफ्ट, थैंक यू मौसी जी। ये लो कनाडा की चॉकलेट्स। चॉकलेट्स? हाँ, अपनी सारी सहेलियों को बताना ये कनाडा की चॉकलेट्स हैं, ठीक है? जी जी। ये तो आजकल यहाँ भी मिल जाते हैं। ये चॉकलेट्स देने ये यहाँ पर आई है क्या? जैसी छोटी बहन वैसी बड़ी बहन निकली। अरे जीजी, इसकी क्या जरूरत थी, आप तो ऐसी तकलीफ करती रहती है। अरे इसमें क्या है, ये मेरा स्वभाव है सबके लिए करना। मौसी जी, आपके लिए ग्रीन टी लेकर आऊं? हाय हाय, ग्रीन टी कौन पिएगा, कितनी कड़वी होती है। माँ जी ने तो कहा था आपको ग्रीन टी ही पसंद है। आप ही तो कह रही थी ना मैं ग्रीन टी पीती हूँ कनाडा में। हाँ, वो पीती हूँ वहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ मैं तुम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ, यहाँ मैं दूध वाली चाय ही पीऊंगी। 2 कप रख दे बेटा। 2 कप? हाँ, 1 कप तो मुझे चखने में ही चला जाता है, दूसरा कप सर दर्द के लिए। जी ठीक है। माँ जी, आप तो एक ही कप लेंगे ना? हाँ हाँ, एक एक कप। ठीक है, चाय के साथ उपमा भी बना देती हूँ, नाश्ता भी हो जाएगा। क्या? ब्रेकफास्ट में सिर्फ उपमा? क्या हुआ जीजी, उपमा आपको अच्छा नहीं लगता क्या? आप बता दो, रेशमा कुछ और बना देगी। अरे आप लोगों को पता नहीं, ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट डे ऑफ द मील। अब इतनी अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती। जीजी क्या कह रही हैं आप? पर साली साहबा कह रही है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है। हाँ, और नहीं तो क्या, पूरी रात हम भूखे रहते हैं, फिर उसके बाद सुबह को अपना फास्ट यानी कि व्रत को ब्रेक करते हैं, तो सुबह को तो भारी खाना चाहिए ना, जिससे पूरा दिन अच्छा जाए। हाँ, अच्छा अच्छा जीजी, ऐसा होता है क्या? हाँ, मैंने भी पढ़ा है कहीं तो। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। इनको देखो, आज तक बच्चों की किताब पढ़ी नहीं है और हाँ हाँ किए जा रहे हैं। जीजी, ये तो हमारे लिए जाल बुन रही है। ये मौसी जी आते ही हमारी कब्र क्यों खोद रही हैं? रेशमा, नीति, तुम दोनों एक काम करो प्लीज। एक काम कहा है तो एक ही काम देना, ज्यादा नहीं। नाश्ते में पनीर भुर्जी, टोस्ट, कॉर्न का सलाद, मीठे में एक काम करो, मुक्का दाल का हलवा बना दो और साथ में सबके लिए एप्पल का जूस बना देना। है? ये सब आप नाश्ते में खाने वाले हैं? अरे बहू, अभी अभी मैंने क्या कहा, सबसे जरूरी खाना होता है दिन का। आज से हर रोज ऐसा ही नाश्ता बनेगा। हाँ हाँ, जीजी ने कह दिया तो अब यही करेंगे। जीजी, हो गया बेड़ा गर्क। लगता है नीति और रेशमा को अपनी ही नजर लग गई। उन्होंने कहा था कि वो सुबह को थोड़ा सा आराम कर लेती हैं, लेकिन मौसी जी ने तो आते ही बम फेंक दिया इन पर। अब तो इन्हें सुबह को भी रात के खाने की तरह ही बनाना पड़ रहा था। जीजी क्या है, सुबह को कोई वेजिटेबल पुलाव, लस्सी, काले चने का सलाद, कॉफी, इतना सब खाता पीता है क्या? अरे ये कनाडा वाली मौसी जी ने तो आकर हमारा चैन ही छीन लिया। कुछ वक्त मिलता था हमें सुबह को चैन से बैठने का, वो भी उनसे देखा नहीं गया। अरे बन गया क्या नाश्ता? इसे नाश्ता नहीं, खाना कहते हैं माँ जी। अरे चलो अच्छा है, अभी तक नहीं बना तो। क्यों, आपको और मौसी जी को भूख नहीं है, नहीं बनाना है नाश्ता? अरे नहीं नहीं, भूख कैसे नहीं है, वो तो जीजी कह रही थी कि अभी तक ना बना हो तो नाश्ते के पहले चीकू का जूस बना दो, वो पी लेंगे और उसके बाद नाश्ते में साथ में कॉफी पी लेंगे। ये मौसी ने तो नाक में दम कर दिया है। क्या कहा? मैं कह रही थी कुछ और चाहिए क्या माँ जी? मौसी जी का दिल हो तो। हाँ, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, रुको। जीजी सुनो तो। नीति सर पकड़ लेती है। सुबह को तो खाना बन ही रहा था, लेकिन रात को भी डिनर सबको अच्छे से चाहिए था और इस चक्कर में
नीति और रेशमा दोनों बावर्ची बन गई थी। अब तो मुझे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा कुछ भी। सुबह अलग खाना बनाओ, दिन को अलग, और रात को इनके लिए थाली भरकर खाना बनाओ। जीजी मैं तो कहती हूँ कल से हम खाना ही नहीं बनाएंगे। और इससे क्या होगा? माँ जी हमारे पतियों से कहेंगे और वो हमें ही सुनाएंगे, हमें ही समझाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। बात तो आपकी सही है। फिर एक काम करते हैं, बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो सब लोग हमें खुद हाथ से खाना देंगे। ये तो सोचना भी मत। अगली बार मैं बीमार हुई थी ना, मुझे इतने इंजेक्शन लगवाए थे, इतने तो मेरे माता पिता ने मुझे टीके भी नहीं लगवाए होंगे। नहीं 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 नहीं, ये आइडिया कैंसिल ही कर दो फिर। तो फिर हम दोनों घूमने चले जाएं। पैसे है तेरे पास? छोड़ो, कुछ और सोचती हूँ। मुझे पता है हमें क्या करना है। क्या जीजी? तू कनाडा फोन लगा। किसको? कनाडा के प्रधानमंत्री को। अरे मौसी जी का झूठा पानी पिया है क्या? सॉरी। रेशमा के दिमाग में कुछ तो पक चुका था, इसलिए उसने रात को आज खाने की टेबल पर सिर्फ एक बॉल रखा हुआ था। क्या हुआ? आज तुम दोनों ने टेबल पर खाना नहीं लगाया क्या? ये क्या है माँ जी, खाना ही तो है। अरे एक पतीला पड़ा है यहाँ, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी रायता सब कुछ कैसे आ सकता है? माँ जी ये आज रात का डिनर है, वेजिटेबल सूप। क्या? सिर्फ सूप? अरे माँ जी हमने आज सुबह को मौसी जी की बहू को फोन लगाया था, तो उनसे बातों बातों में पता चला कि डिनर तो हमेशा लाइट ही खाना चाहिए। क्यों मौसी जी, वहाँ भी आप सब सूप सलाद टोस्ट यही सब खाते हैं ना? हाँ तो बस हमने भी मौसी जी की बात को मान लिया और आज से सुबह का डिनर, मेरा मतलब है नाश्ता भारी होगा और डिनर हल्का सा। लीजिए सब लोग सूप पीजिए। हाँ जी, हम दोनों टीवी देख लेते हैं। आज ना अनुपमा बड़ा ही अच्छा आने वाला है, चलो चलो। रेशमा और नीति ने भी मौके पे चौका मार दिया था। अब वो डिनर इतना हल्का बना रही थी कि रात को किसी का पेट ही नहीं भर रहा था। इस चक्कर में मौसी जी तो अपने घर वापस चली गई, लेकिन मालती फंस गई। तुम्हारी बहन तो हमें इस सस्ते डिनर में फंसा के भाग गई कनाडा। अब हमें अच्छा खासा खाना मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। अरे मुझे क्या पता था जीजी का ये भारी नाश्ता हमें इतना महंगा पड़ेगा। अब मनाओ इनको माँ जल्दी से, ये रोज रोज भूखे पेट मुझसे सोया नहीं जाता। हाँ माँ कुछ तो करो। ये जीजी भी ना कनाडा की बातें लेकर बैठ जाती है। क्या है ना, ये सुबह का भारी नाश्ता हमें तो हजम ही नहीं होता। नीति रेशमा तुम दोनों ना हमारे भारतीय तरीके से सब कुछ करो। अरे कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह इतनी मेहनत करने की, ठीक है? ठीक है माँ जी, फिर जैसा आप कहें। अगली सुबह दोनों आंगन में चाय पी रही थी। देवरानी जेठानी रिटर्न, क्या बात है? हाँ कनाडा की मौसी जी गई कनाडा रिटर्न। चलो अच्छा है, लेकिन कल तुम्हारी सास कह रही थी कि अमेरिका से उनकी छोटी बहन आ रही है, छोटी मौसी जी। क्या क्या?